अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1047वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, पिछले 2 सबक से फ़िल्म एक्टर ज़ीशान अय्यूब और दी लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी दोनों के बीच में इस्लाम को लेकर, मुसलमानों को लेकर और ख़ास तौर पे तबलीगी जमात को लेकर जो बातचीत हुई है, हमने उन्हीं की बातों का उनको जवाब दिया है सबक नंबर 1045 1046 में। अब आज का जो 1047वां सबक है, इसके अंदर मैं आप लोगों को वो बातें बताना चाहता हूँ उमूमन जो हमारे हिंदू भाइयों के जहन में आती है इस्लाम के और मुसलमानों के बारे में, और अदर जो नॉन मुस्लिम्स है उनके भी माइंड के अंदर जो बातें आती है, उमूमन जो बातें आती है, जिस तरीक़े से ज़ीशान और सौरभ की बातचीत के अंदर भी बहुत सारी बातों में उन्होंने बातचीत की है कि बोले इस्लाम को रीफॉर्म करने की ज़रूरत है, मतलब दोबारा से जो है इस्लाम के अंदर बहुत सारे अपडेट्स लाने की ज़रूरत है, बहुत सी चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। तो एक्चुअल में ये सारे इश्कालात, ये सारी बातें इसलिए आती है जब तुम इस्लाम को सही से समझते नहीं, सही से इस्लाम की स्टडी नहीं होती है, और वही घिसी पिटी कुछ बातें होती है माइंड के अंदर जो एक दूसरे से सुनी सुनाई हुई होती है। तो आदमी को ये लगता है कि इस्लाम के अंदर ये चीज़ें नहीं होना चाहिए था, ये चीज़ें होनी चाहिए थी। मैं चाहता हूँ आज आप तमाम लोगों को भी कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊँ उमूमन जो हमारे हर हिंदू भाई के माइंड में होते हैं, जो हमारे हर नॉन मुस्लिम भाई के जहन में होते हैं, और हमसे अगर कभी बातचीत हो हमने उनको किस तरीक़े से समझाना चाहिए। अब जैसे ज़ीशान और सौरभ की बात से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। उसी के अंदर यही है कि इस्लाम के अंदर जो है जो सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा था कि हमारी कौम अंग्रेज़ी भी सीखे और वो तालीम में आगे बढ़े और वो पढ़ाई के अंदर आगे बढ़े, लेकिन मुसलमान जो है वो जब भी इनके मजलिसों में बैठते हैं या इनके जो बयानात होते हैं तो वही पुरानी बातें होती है, और वही जो है क़ब्र की, हशर की और आखिरत की ही उसके अंदर बातें होती है। अब ये पॉइंट से हम शुरुआत करते हैं, और फिर वहाँ पे उन लोगों ने, यानी सौरभ को भी जो है इतना मालूम था कि कुरान में भी जो पहला लफ्ज़ नाजिल हुआ वो इक़रा है, यानी पढ़ो बोलकर। तो मैं सौरभ, ज़ीशान और उसके अलावा हमारे तमाम सुनने वाले और अदर हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को भी अगर ये सबक भेजे, वो भी अगर सुनते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखो, पहली चीज़ जो है ना, ये बिल्कुल सही है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने पहला जो लफ्ज़ नाजिल किया वो है इक़रा, यानी पढ़ो। और अगर आप प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जो ज़माना है उसको देखोगे, आपको उस ज़माने में इतना एजुकेशन मिलेगा, इतनी तालीम मिलेंगी, यानी आप अगर सही से स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा इस्लाम का बोल्डनेस, इस्लाम कितना बोल्ड रिलीजन है, कितना ब्रॉड माइंडेड है, यानी इस्लाम कितना ह्यूज है, इस्लाम के अंदर कितनी वुसअत है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ज़माने में उनका जो कम्युनिकेशन है वो उस ज़माने के जो ज्यूश है, जो यहूदी है, वो लोग मदीने में आबाद थे, तो उनके साथ में लेटर यानी कम्युनिकेशन जब होता था तो चूँकि वो लोग हिब्रू ज़ुबान उनकी थी और मुसलमान अरबिक ज़ुबान बोलते थे, तो जब आपने अपने एक सहाबी थे जिनका नाम ज़ैद इब्ने साबित था, उनसे कहा कि ज़ैद, तुम इन लोगों की जो हिब्रू ज़ुबान है वो सीख लो, क्योंकि हम लोग जब इनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो हमको ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारा ही अगर एक आदमी वो हिब्रू लैंग्वेज सीख लेगा तो हम लोगों को जो है किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लिखा है हदीस की किताबों में, सिर्फ़ 15 दिनों में, यानी 15 डेज़ में हज़रत ज़ैद इब्ने साबित ने ज्यूश यानी यहूदियों की जो लैंग्वेज है हिब्रू, उसको सीख लिया था। अब उसके बाद आते हैं हम आगे। उसके बाद क्या था कि प्रॉफिट मोहम्मद की अब जो नेक्स्ट लेवल है, ऊपर का जो लेवल है, वो लेवल की बातचीत होती थी रोमन्स से, जो रोमन एम्पायर है उस ज़माने का, रोमन से। अब रोमन एम्पायर कहाँ तक था? वो अरब के बॉर्डर तक था, यानी ये जो आज का जो सीरिया है, और उस ज़माने में अब सीरिया के आजू बाजू ये 5-6 जो मुल्क है, इज़राइल है, फ़लस्तीन है, जॉर्डन है, और उसके बाद में जो है
लेबनान है, ये सब जो है ये सब सीरिया का हिस्सा होते थे। सीरिया इतना बड़ा था, और सऊदी का भी बहुत सारा हिस्सा जो आज सऊदी में आता है वो किसी ज़माने में सीरिया का हुआ करता था। सीरिया एक बहुत बड़ा मुल्क था, और सीरिया जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्रिश्चियंस और जूश यानी यहूदी और ईसाइयों का मुल्क था। वहाँ पे पूरे 100% वही लोग आबाद थे, क्योंकि सीरिया में ही वो बस्ती है यरूशलेम जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और वहीं से जो है क्रिश्चियनिटी की जो है दुनिया के अंदर वो फैलना शुरू हुआ। और वहीं पे जो ज्यूश है उन लोगों का भी मरकज़ वही था, और मुसलमानों के लिए जो मस्जिद अक्सा है वो भी वहीं पर थी। तो बहरहाल तो सीरिया एक्चुअल में उस ज़माने में वो रोमन के अंडर में आता था। और दुनिया की दो सबसे बड़ी सुपर पावर जो ताकतें थी उस ज़माने में, एक तो ईरान थी और दूसरे रोमन थे। आपने देखे होंगे बहुत सारी हॉलीवुड के अंदर मूवीज़ भी बनती है जो ईरानियन और रोमन एम्पायर्स की उस ज़माने की जंग्स और उस ज़माने की लड़ाइयाँ वगैरह उसके ऊपर उन्होंने बनाई हुई है। तो वो उनको पार्शियन कहा जाता था। जो ईरानियन है, अगर आप पार्शियन मैं कहूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक पार्शियन पावर था और दूसरा रोमन पावर था। अब रोमन जो थे उनका कैपिटल जो था वो यूरोप के अंदर था, जिसे आज हम लोग खुद रोम कहते हैं। इटली में जो रोम है वो उनका कैपिटल हुआ करता था, लेकिन उनका दायरा इतना अंदर तक था, यानी एशिया के इस हिस्से तक था। और दूसरी तरफ ये पार्शियंस थे, ईरानीज, जिनका दायरा जो है अफ़गानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, रशिया वगैरह का ये हिस्सा, ये सब इनके अंडर में आता था, आर्मेनिया वगैरह वगैरह। अब क्या हुआ कि हमारे जो प्रॉफिट थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उनको तो एक ग्लोबल प्रॉफिट बनाकर भेजा था पूरी दुनिया के लिए, हर मुल्क के लिए, हर इंसान के लिए। तो उनका भी जो कम्युनिकेशन है वो रोमन्स के साथ में भी होता था बहुत सारे, क्योंकि रोमन का बॉर्डर अरब को ऑलरेडी मिलकर था। तो कई टाइम पे ऐसा होता था दूसरे कबीले वालों से ख़तो किताबत हो रही है, मैसेज का आदान प्रदान हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। तो प्रॉफिट मोहम्मद को ज़रूरत पड़ी उन लोगों की लैंग्वेज को भी मालूम करने की, कि भाई रोमन लोगों की जो लैंग्वेज है उसको भी सीखना चाहिए। तो वही सहाबी जिनका मैंने अभी नाम लिया, हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं से कहा कि ज़ैद तुम रोमन लोगों की लैंग्वेज भी सीख लो। तो हज़रत ज़ैद ने रोमन लैंग्वेज भी सीख ली। कितने दिनों में? ओनली 17 डेज़ के अंदर। यह हदीस की किताबों में आपको मिलेगा, सिर्फ 17 दिनों में। 17 दिनों में हज़रत ज़ैद इब्न साबित ने रोमन लोगों की रोमन जो लैंग्वेज है, अच्छा रोमन जो लैंग्वेज है आज यूरोप की सारी लैंग्वेजेस जितनी भी है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, इटालियन है, स्पेनिश है, रशियन है, ये सारी जितनी भी यूरोप की लैंग्वेजेस है उनकी जो मदर लैंग्वेज है वो रोमन ही है। ये सब रोमन से निकली हुई है। तो उनको रोमन लैंग्वेज सीखने का हुक्म दिया। उन्होंने 17 दिनों के अंदर वो रोमन लैंग्वेज सीख ली। तो आप सोचो, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ प्रॉफिट मोहम्मद के ज़माने की। और एक हदीस जो सौरभ और जीशान ने भी अपनी ज़ुबान से कहा कि बोले हमारे नबी ने तो हदीस में ये कहा है कि उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे उसके लिए चीन जाना पड़े। अब ये हदीस है नहीं है इसके बारे में इख्तिलाफ़ है, वो एक अलग चीज़। लेकिन अगर ये कहा भी है तो भी आप सोच सकते हो कि इस्लाम जो है, इस्लाम का आप देखो बोल्डनेस देखो, इस्लाम ने आपको चीन जाने का इसलिए हुक्म दिया ताकि आप वहाँ की टेक्निकल एजुकेशन को सीख सको। वहाँ पे इस्लाम का एजुकेशन तो होने वाला नहीं था। तो आप इस पे से अंदाज़ा लगा सकते हैं इस्लाम में एजुकेशन को कितनी ज़्यादा अहमियत दी गई है कि वहाँ पे जाने का उन्होंने हुक्म दिया। और उसके बाद अब आगे की मैं आपको बात बताता हूँ कि उस ज़माने की जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी उस ज़माने की प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ज़माने की सबसे लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी थी वो था ख़त लिखना। जैसे आज हमारे ज़माने की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एक दूसरे को मेल करना, SMS करना और जो है कम्युनिकेशन करना, आज की IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना। तो हमारे नबी ने क्या किया, उस ज़माने की सबसे लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी थी ख़त लिखना, उसको भी इस्लाम की तबलीग के लिए इस्तेमाल किया और आजू बाजू के पड़ोसी मुल्कों से अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए यूज़ किया। और उन्होंने जो है वो ख़त
सारे अतराफ़ के जितने बादशाह थे, सारे बादशाहों को, यमन के बादशाह को, और जो ईरान पार्शियन जो एम्पायर था वहाँ के बादशाह को, रोम के बादशाह को, इटली तक आपने जो है ख़त भेजा। लेकिन वो उस वक्त में सीरिया मुल्क शाम में आए हुए थे जो उनके अंडर में था, वहाँ पे उन्होंने ख़त भेजा। मतलब दुनिया के जितने अतराफ़ में मुल्क थे सारे मुल्कों को, यहाँ तक कि अफ्रीका के भी बादशाहों को आपने ख़त भेजा। तो इस पे से आप अंदाज़ा लगाओ, इस्लाम ने रोका नहीं है। कंजस्टेड थिंक, और ये जो है ना, ये इस्लाम में कुएं के मेंढक के लिए कोई भी जगह नहीं है। अब मैं आप लोगों के पॉइंट पे आता हूँ। जो आपने बात की कि आज मुसलमानों में कितना एजुकेशन है, तो इसके कसूरवार जो है ना, इसके कसूरवार वो मुसलमान हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। इसका कसूरवार इस्लाम नहीं है। आप उनको दोष दो और उसमें दोनों समाज आएंगे, हमारे हिंदू समाज में भी और इंडिया में अदर जो नॉन मुस्लिम जो समाज है, हर जगह पे वो यही मसला है। रोटी कपड़ा और मकान, बीवी बच्चे और दुकान में लोग बिज़ी है। आपको लाखों ऐसे मिलेंगे जिन्होंने 10th का एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं किया, छोड़ दिया। क्यों? बाप के साथ में काम धंधे पे दुकान के ऊपर लग गए। 12वीं कंप्लीट नहीं की, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया। बहुत से आपको लाखों ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर एबिलिटी थी, क्वालिटी थी उनके अंदर कि वो MBBS डॉक्टर बन सकते थे, अच्छे से अच्छे वकील, एडवोकेट, जज बन सकते थे। लेकिन उन्होंने D.Ed का कोर्स किया और अब जो है पहली दूसरी के बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते बैठे हुए हैं। क्यों? उनका दायरा उतना था, उन्होंने उतनी अपनी लिमिटेड सोच रखी। तो इसमें इस्लाम कहाँ से आया? इस्लाम ने तो आपको जो है ना, यानी ये कहा कि भाई इतना एजुकेशन सीखो, इतना एजुकेशन। इस्लाम ने मना नहीं किया पढ़ने से आपको। और जो मुसलमान इस चीज़ को समझते हैं, माशाल्लाह वो वैसे पढ़े लिखे भी है। मैंने जैसे आपको 2 मिसालें दिया। जावेद करीम जो यूट्यूब का क्रिएटर है, मुसलमान ही है ना वो, और मैंने उसमें बताया आपको कि वो कोई यूरोपियन नहीं है, वो एक बांग्लादेशी है। वो उसके वालिद साहब जो है एक बांग्लादेशी थे जिन्होंने एक जर्मन औरत से शादी की है, और फिर जो है ये उनका बेटा पैदा हुआ जावेद करीम। एक मुसलमान है वो, लेकिन एजुकेशन के अंदर उतने अपने आप को इतने हाई लेवल पर लेकर गया। आज जो यूट्यूब उन लोगों ने क्रिएट किया, वो और उसके कुछ दोस्तों ने, यूट्यूब बनाने के बाद में फिर गूगल कंपनी ने जो है उसको ख़रीदा, और ख़रीदने के बाद आज वो गूगल का एक प्रोडक्ट है, लेकिन उसका जो क्रिएटर है वो तो मुसलमान है। फिर हम आते हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ। जैसा मैंने उस दिन आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट उसके अंदर साकिब शेख, आप देखो साकिब शेख के आपको वीडियो मिल जाएगा गूगल पे, भरपूर मालूमात मिलेंगी। अब मैं आपको आगे की बात बोलूँगा, शॉक्ड हो जाओगे आप। वो साकिब शेख जो है नाबीना है, नज़र नहीं आता उनको, बग़ैर आँखों के यानी बग़ैर बीनाई के अल्लाह ताला ने उस मुसलमान को वो फ़न, वो हुनर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आज बिल गेट्स के राइट हैंड है, और जो कोडिंग करते हैं वो सॉफ्टवेयर की, उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर ख़ुद बनाया है जिसके अंदर एक चश्मा जो है उन्होंने ऐसा बनाया है जिसके ज़रिए से कोई नाबीना आदमी अगर वो चश्मा अपनी आँखों पे लगाए, और उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया कि वो हेडफोन अपने कान में लगाने के बाद में आप जहाँ जा रहे हो वो चश्मा उसको पूरी इन्फॉर्मेशन देगा। अभी आप रोड पर हो, अभी आपके सामने गार्डन है, अभी आपके सामने सिग्नल है, यहाँ तक कि होटल में बैठते हैं और वो मेन्यू देखते हैं खाने पीने का। तो मेन्यू के अंदर क्या क्या है और कौन सी चीज़ कितने की है, वो भी वो चश्मा जो है वो उसको पढ़कर सुनाता है। ये एक मुसलमान का कमाल है। कितने मुसलमान मैं आपको बताऊँ, इस्लाम ने मना नहीं किया एजुकेशन से। फिर आइए हमारे मुल्क इंडिया में, हमारे मुल्क को आज अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इज़राइल, रशिया, पहले सिर्फ ये 6 मुल्क ऐसे थे जिनको दुनिया का सुपर पावर मुल्क कहा जाता था। उनकी सफ़ में इंडिया को जिस आदमी ने खड़ा किया, अरे भाई वो भी तो एक मुसलमान ही थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन थे? वो भी तो एक मुसलमान थे। तो मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो मुसलमान अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, कसूरवार वो मुसलमान है, उन मुसलमानों की गलती है। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अपने बेटियों को पढ़ाना चाहिए। उनको पता होना चाहिए अल्लाह के नबी के ज़माने में, अल्लाह के नबी के विसाल के बाद मदीना मुनव्वरा में आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बड़ा कोई मुफ्ती नहीं था। बड़े बड़े सहाबा उनके पास में मसले पूछने के लिए और फतावे मालूम करने के लिए जाते थे।
तो इस्लाम इतना ब्रॉड माइंडेड है। तो इस्लाम को जिन्होंने कंजस्टेड किया कि अपने बच्चों को अंग्रेज़ी मत सिखाओ, अपने बच्चों को ये मत सिखाओ, ये मुसलमानों ने किया, इस्लाम ने नहीं किया। अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी, आप ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में, दुनिया भर में कहीं भी जाओगे, इस्लाम की तबलीग कौन सी लैंग्वेज में करोगे? ये हिंदी में करते वहाँ जाके तबलीग? क्या मराठी में तबलीग करते वहाँ जाके? कौन सी ज़ुबान में तबलीग करते? जब तुमको बोबाड़ियाँ मारते नहीं आ रहे इंग्लिश के अंदर, तो इस्लाम ने कहाँ मना किया तुमको? इस्लाम ने तो आपको कहा आप दुनिया की हर ज़ुबान सीखो। इसके लिए जो ज़ीशान और क्या नाम है हमारे सौरभ का जो प्रॉब्लम, जो एजुकेशन पे आपने बात की, वो एक ही टॉपिक पे हमारा सबक हो गया। आगे दूसरी और चीज़ों को मैं लेता रहूँगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हम तमाम को इस्लाम की सही समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।